नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बैठक व्यवस्था से संबंधित रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जो ऐसा है जो बीएसटीसी, रेट, कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी कोई सा भी एग्जाम दो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टफ लगता है। क्वेश्चन 4-5 एक साथ पूछ सकता है। टफ है लेकिन आसान है, केवल तरीका याद रखना। मेरा तरीका है, देखो गोल मेज ऐसे होगी, गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। दो व्यक्तियों को बैठाने के कहेंगे तो हम ऐसे बैठा देंगे 1 2। 4 व्यक्तियों के बैठाने के कहे तो हो गए 4, 1 2 3 4। 5 की कहे तो ऐसे बैठा देंगे, 6 की कहे ऐसे बैठा देंगे, 7 की कहे ऐसे, और 8 की कहे तो ऐसे ऐसे, कितने को भी बिठा सकते हैं। तो ये हो गए, हम बिठा दिया। अब साहब इसमें बायां दायां का विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मुंह केंद्र की ओर मानेंगे, अगर केंद्र के विपरीत मान रखा है तो विपरीत मानेंगे, अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो हम मानेंगे केंद्र की ओर। मैं केवल सवाल हल नहीं कर रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कि बायां दायां अब कैसे होगा। अब मुझे यहाँ पूछेगा कि इसका बायां कौन सा होगा, इसका दायां कौन सा होगा। या तो खुद को मान लो या पता नहीं चले। देखो यहाँ से घड़ी की सुई इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो घड़ी की सुई मुझे तो पता है कि घड़ी की सुई अगर यहाँ 6 है तो 6 के बाद 7 8 9 12 इधर जाएगी। तो घड़ी की सुई जैसे घूमती है उधर चलेंगे तो वो आएगा हमारा बायां। घड़ी की सुई के अनुसार अगर हम घूमेंगे तो बायां आएगा, और घड़ी की सुई अगर उल्टी घूमने लग जाए तो वो कौन सा होगा, दायां। यहाँ से घड़ी की सुई इधर जाएगी, इधर ही जाती है। यहाँ 6 है तो फिर 7 8 9 10 11 12 पाएगी, यहाँ इसका मतलब बायां होगा। और घड़ी की सुई के विपरीत यानी घड़ी की सुई अगर उल्टी चलने लग जाए तो ऐसे चलेगी, उल्टी चलेगी तो वो कौन सा होगा, दायां। मेन चीज यही है, बायां दायां ध्यान रखना। घड़ी की सुई के अनुसार घूमेंगे तो बायां, और घड़ी की सुई के विपरीत घूमे तो दायां। घड़ी की सुई के ऐसे घूमेंगे तो बायां, और विपरीत घूमेंगे तो दायां। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बायां, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दायां। जब मुंह केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर नहीं होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, बायां दायां बन जाएगा, दायां बायां बन जाएगा। अब इस सवाल को हम करेंगे, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने जने हैं साहब, ए बी सी डी और ये 5 व्यक्ति हैं। ये 5 व्यक्ति बैठा रहा हूं मैं। एक यहाँ बैठ जाएगा, 2 3 4 तो हो गए। 5 बिठाना, तो एक यहाँ बैठा तो बोली कहीं पे भी बिठा सकते हैं, 5 हो गए। अब ए बी सी डी 5 व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो 5 व्यक्तियों को बिठा दिया, नाम नहीं दिया अभी तक। सी ई के ठीक बाईं ओर है, सी ई के ठीक बाईं ओर है। इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले सी को नहीं बिठाना, इसके बाद सी के बाद क्या आ रहा, ई को पहले बिठाएंगे। इस सी को बिठा देंगे तो ये तो लिख रखा है ई के ठीक बाईं, तो ई का ठीक बाईं फिर ई होगा तभी तो ई के ठीक बाईं जाएंगे। तो यहाँ पर जो शुरू में सी आ रहा है इसको नहीं बिठाएंगे, पहले ई को बिठा देंगे। ई को तुम्हारी मर्जी हो, जो कहीं पे भी बिठा दो। तो मैं पहले यहाँ बिठा दूं ई को, और यहाँ बिठा दूं, कहीं पे बिठा दूं, तो किसको बिठा दूं मैंने, ई को। इसको नहीं बिठाना, शुरू में ई को बिठा दिया। ए के ठीक बाईं ओर। अब मुझे बताओ बायां चलने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में चलेंगे तो बायां, और घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दायां। तो बाईं ओर चलना है, बाईं ओर चलने के लिए घड़ी की सुई जैसे घूमेगी वैसे घूमना है, तो बायां ओर इधर होगा, बायां इधर होगा। अगर घड़ी की सुई उल्टी घूमती है तो दायां हो जाता है, तो घड़ी की सुई यहाँ से इधर आएगी, इसलिए बायां ये होगा। ई के ठीक बाईं, ये ई के ठीक बाईं ओर यानी इधर कौन सा होगा, सी। 2 की जगह फिक्स होगी, इन दोनों का हिलाना नहीं है। अब केवल 3 जगह को हमें फिक्स करना है। आगे लिख रखा है ए डी और ई के बीच में बैठा है, ए डी और ई के बीच में बैठा है। तो यहां से देखो ए तो अभी आया नहीं, डी भी नहीं आया, ई आ गया, ये ई आ गया। अब देखो ए डी और ई के बीच में बैठा है। अब 2 जनों को और बिठाना है, मैं तो ए डी इन दोनों को बिठा दो, ए डी और ई के बीच में। तो ई तो है, ई और डी के बीच में बिठाना मुझे, किसको बिठाना, ए को। देखो मैं अगर यहां बिठा दूं मैं डी, तो डी और ई के बीच में ए, डी और ई इसके बीच में क्या आ जाएगा, बैठ गया। अब देखो साहब कैसे पता चला, आप तो सोचोगे कि यार आपने तो डायरेक्टली डी को वहां बिठा दिया, क्यों बिठा दिया। तो साहब दूसरी जगह पे मैंने बिठा के देख लेना मिली, जैसे कि डी यहाँ बिठा दिया। डी और ई के बीच,
डी और ई के बीच में बिठाना था ए को। अब बीच में तो ये दो जगह आगे कहाँ बिठाएंगे, तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब यह डी की जगह कैंसिल होगी। अब डी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि कह रहा डी और ई के बीच में आना चाहिए, डी और ई के बीच में है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, तो डी फिर यही होगा, ये होगा ना, डी और ई के बीच में, ये हो गया डी, ये हो गया ई, इसके बीच में किसको बैठा दूं, ए को, बैठ गया। तो ध्यान रखना कि पहले जो बच जाता है ये इसमें लेकर के कि डी और ई के बीच में ई तो था, डी और लाना था, तो डी और लाना था, उसके बीच में ए बिठाना था, इधर बिठा देंगे अगर डी को तो भी बीच में इधर सी आ जाएगा, तो यह डी यहीं पे बैठेगा। अब कौन सा जो बच गया, ए आ गया इसमें, बी नहीं आया, तो बी नहीं आया तो बी कहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। हो गए, पांचों जने बैठ गए। अब हमारा जो प्रश्न है उसका हम जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन है सी के ठीक बाईं ओर, ये सी बाईं ओर जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे, तो यहाँ से घड़ी की सुई इधर जाएगी, तो इसका ठीक सी के ठीक बाईं ओर, सी के ठीक बाईं ओर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बाईं ओर आ जाएगा, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन सा हुआ, डी, सी के ठीक बाईं ओर कौन सा हुआ, डी। अब यह दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बी तथा डी के बीच में कौन बैठा है, बी तथा डी के बीच में, ये बी और ये डी, इसके बीच में कौन बैठा साहब, कोई नहीं बैठा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा। तो इसमें ये ध्यान रखना, बायां दायां का ध्यान रखना, और बायां कैसे, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे चलेंगे तो बायां, और उल्टा चलेंगे तो दायां। तो ये प्रश्न हो गया। आप दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमने सीख लिया था कि व्यक्तियों को कैसे बैठाना है। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों को बिठा रहा हूं मैं, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 7 बिठाना हो तो इसको हटा दो, 7 हो जाएंगे, 8 बिठाने तो ये 8 हो गए, 8 व्यक्ति को बिठा दिया। अब बायां दायां बता दिया मैंने, जैसे घड़ी की सुई घूमती है यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बायां केंद्र की ओर मुख है, तो इस बार में केंद्र की ओर मुखी है, इसलिए यहाँ से घड़ी की सुई इधर जाएगी तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो बायां और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दायां। तो बायां दायां सीख लिया था। अब यहाँ पे दिक्कत और आएगी, एक तो जो आ रहा है, तो ध्यान रखना जहां पर भी सवाल में जो आता है ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। और एक और आएगा किंतु, परंतु और तथा, ये शब्द जहां आ जाते हैं तो वहां समझ लेना कि पहले व्यक्ति की बात कर रहा है, पहले व्यक्ति की बात कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के लिए और पहले व्यक्ति का मतलब क्या हुआ देखना, आर एन के बाएं को तीसरा है जो। अब ये जो किसके लिए आया, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि जो किसके लिए आता है, तो मैंने लिखा जो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। दूसरा व्यक्ति देखो यहाँ पे पहला व्यक्ति तो ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, तो ये जो किसके लिए आया, एन के लिए आया। तो यहाँ पे एक और लाइन थी ऊपर, ये था एम टी के बाएं दूसरा तथा पी के दाएं को तीसरा है, तो यहाँ पर तथा आ गया। ये तथा किसके लिए होगा, तथा हमेशा पहले व्यक्ति के लिए होगा, यानी ये तथा किसके लिए होगा, एम के लिए या टी के लिए, तथा हमेशा पहले व्यक्ति के लिए होगा, इसलिए ये एम के लिए होगा। अब सवाल कर सकते हैं। तो पहले मैं जहाँ तथा और जो आ रहा है उसको हटा देता हूँ, यहाँ तथा आ गया और तथा का मैंने लिखा कि किंतु, परंतु और तथा आता है तो पहले व्यक्ति के लिए आता है, और इसमें पहला व्यक्ति कौन सा है, एम, इसको हटा के मैं डायरेक्ट एम लिख रहा हूँ। आर एन के बाएं को तीसरा है जो, इस जो को हटा के जो किसके लिए आएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए। इन दोनों में दूसरा व्यक्ति कौन है, एन, तो यहाँ पे जो को हटा के मैं डायरेक्ट लिख दूं एन, ताकि सवाल करने में आसानी रह जाए। अब बिठा रहा हूं, बैठे हुए तो बिठा दिया। क्यू पी तथा आर का पड़ोसी नहीं है। अब क्यू पी आर का पड़ोसी नहीं है, यानी इसको हम नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते कि इसमें ये नहीं दे रखा कि दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कहाँ बैठा है, वो नहीं बिठा सकते हैं। इसलिए केवल ये दे रखा कि क्यू जो है पी के और आर के पड़ोसी, यानी क्यू जो है पी और आर के पास में नहीं आना चाहिए। पड़ोसी का मतलब ये हो गया कि क्यू के पास में पी भी नहीं होना चाहिए या आर नहीं होना चाहिए, या तो पी नहीं होना चाहिए या आर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो एम टी के बाएं दूसरा, यहाँ से बिठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा आ गया, तीसरा आ गया तो बिठा लेंगे। अब मैंने बताया एम को पहले बैठाना है या टी को, तो पहले व्यक्ति को हमेशा शुरू में मत बिठाओ, दूसरा जो व्यक्ति है उसको पहले बिठा दो।
तो यहाँ m को पहले नहीं बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे, t को। t को कहीं पे भी बिठा दो, जहाँ मर्जी हो पड़ जाए जहाँ, तो मैं t को यहाँ बिठा दूँ। अब t के बाएं, अब केंद्र की ओर मुख है, बायां चलना है, तो जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं वैसे चलेगा तो बायां आ जाएगा, और घड़ी की सुइयां अगर उल्टी घूमने लग जाए तो वो दायां हो जाएगा। तो t के बाएं, t को तो बिठा दिया, t का बायां, यहाँ से घड़ी की सुई इधर चलेगी तो बायां आ जाएगा, तो t के बाएं दूसरा, t के बायां इधर कौन सा, दूसरा, t के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, t के बाएं दूसरा कौन सा होगा, t के बाएं पहला दूसरा, क्या हो गया, दो जने बीत गए। अब यहाँ तथा था, तथा मैंने लिखा था किसके लिए आता है, पहले व्यक्ति के लिए, पहला व्यक्ति m था, मैंने काट के पहले m लिख दिया। यहाँ देखना m p के दाएं को तीसरा है, p नहीं आया, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि m है, तो p को भी बिठा सकते हैं। p के दाएं को तीसरा है, अगर मैं p को यहाँ बिठाता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, p का बायां होगा या दायां, तो यहाँ से घड़ी की सुई इधर चली गई तो बायां हो गया, लेकिन इसने लिख रखा दायां, p के दाएं को तीसरा, तो p इधर नहीं आएगा, p इधर आएगा। p के दायां तीसरा कौन सा, m तो है, तीसरे नंबर पे जाओ, 1 2 3, और यहाँ क्या लिख दूं मैं, p, और देख भी ले होते ये सही लिखा या गलत लिखा। p के दायां तीसरा, अब p यहाँ लिख दिया मैंने, इसका दायां किधर होगा, घड़ी की सुई इधर जाएगी तो बायां हो जाएगा, उल्टा चलेगा तब दायां आएगा, तो p के दाएं तीसरा, p के दायां, चलो पहला दूसरा तीसरा, आ गया हम, तो यहाँ तक हो गया, तो 3 जने तो हमारे बैठ गए हैं। अब आगे देखो, r n के बाएं को तीसरा है, r n के बाएं को तीसरा है, न तो r आया न n आया, इसलिए इस लाइन को अभी छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ो, जो, ये जो किसके लिए आया था, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आया था, यानी जो दूसरा व्यक्ति कौन था, n, तो यहां से देखो n t के एकदम बाएं को है, n t के एकदम बाएं को है, n नहीं है लेकिन t तो आ गया, तो इसको बिठा देंगे n को, t के एकदम बाएं, ये t का एकदम बायां कौन सा होगा, तो बायां, घड़ी की सुई जैसे घूमेगी वैसे बायां आ जाएगा, तो t के एकदम बाएं, t के एकदम बाएं कौन हो गया, t के एकदम बायां इधर क्या हो गया, t के एकदम बाएं क्या हो गया, n हो गया। अब जो लाइन छोड़ी उसको वापस लो, देखें कुछ हुआ या नहीं हुआ, r n के बाएं को तीसरा है, n के बाएं, तो n आ गया हमारा, n के बाएं चलो तीसरे नंबर पर, तो n का बायां किधर होगा, तो साहब घड़ी की सुई इधर घूमती है तो बायां आ जाएगा, तो n के बाएं तीसरा चलो, n के बाएं तीसरा चलो, 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा साहब, यहाँ आ जाएगा r, कौन आ गया, r। ये लाइन पूरी खत्म होगी। अब इस लाइन को लेते हैं, l p के एकदम दाएं को दूसरा है, l p के एकदम दाएं, तो l नहीं है लेकिन p तो है, तो p है तो p के एकदम दाएं चलो, p का एकदम दायां, p का एकदम दायां कौन सा होगा, p का एकदम दायां इधर चलेगा तो बायां आ जाएगा, और इधर चलेगा तो दायां आ जाएगा, घड़ी के विपरीत चलेगा, सुई को विपरीत चलेंगे तो दायां आ जाएगा। p के दाएं दूसरा, p के दाएं दूसरे पे चलो, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तो p है, p के एकदम दाएं चलो, पहला दूसरा, इसको नहीं गिनना, यहाँ से चलना है तो दूसरा गिनना, तो पहला फिर दूसरा, यहाँ से गिन लिया तो फिर गलत हो जाएगा। p के दाएं चलना है तो घड़ी की विपरीत सुइयां चलती है, उसके उल्टा चलो, p का दायां दूसरा चलना है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, इसको नहीं गिनना, पहला दूसरा, p के दाएं दूसरा कौन सा हो गया, l, क्या हो गया, l। अब जगह बच गई हमारी, एक ही है, एक है, यहाँ r है, यहाँ p है, ये दो जगह बच गई। अब इन दो जगहों को बिठाने के लिए ये लाइन छोड़ देती है हमने, q p या r का पड़ोसी नहीं है, यानी q p के या r के पास नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि q यहाँ बिठा सकता हूँ क्या, तो आप बताओगे कि साहब q को यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि इसने लिख रखा q p का या r का पड़ोसी नहीं होगा, तो q यहाँ नहीं बैठेगा, तो जगह एक ही बची, अब तो यही बची जगह, क्योंकि यहाँ जगह भर गई, यहाँ 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 इसको बिठा नहीं सकते, तो बच गई केवल यहाँ q की जगह। q को यहाँ क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि इसने लिख रखा q p का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, p का पड़ोसी अगर q लिख दिया तो गलत हो जाएगा, सवाल के अनुसार बैठेगा नहीं, इसलिए q फिर यही आएगा। अब जगह कौन सी कितनी बची, केवल एक ही जगह बची, और उस एक जगह में कौन सा आएगा, l, देखो l आ गया, m आ गया, n आ गया, p आ गया,
क्यू आ गया, आर आ गया, टी आ गया, कौन सा बच गया, एस। ये हो गया एस। 8 व्यक्ति बैठ गए। अब इसमें परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, इसमें 5-6 प्रश्न एक साथ बना सकता हो। ऐसे पूछ सकता है कि एम के सामने कौन बैठा है, एस, एन के सामने कौन बैठा है, पी, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसने तो अभी ये पूछा है कौन से व्यक्तियों का जोड़ा टी के पड़ोसी हैं, तो टी का बायां पड़ोसी भी हो सकता है, दायां पड़ोसी भी हो सकता है। तो टी के पड़ोसी एक तो ये है क्यू और एक कौन सा है, एन। तो टी के दो पड़ोसी हैं क्यू या एन, क्यू या एन और क्यू, दो पड़ोसी है एन और क्यू या एन। एस के दाईं और तीसरा व्यक्ति कौन है, एस के दाईं, ये एस, इसका दायां बताओ किधर होगा, घड़ी की सुई यहाँ से इधर चलेगी तो बायां हो जाएगा। इसने पूछा एस के दायां, दायां चलना तो घड़ी की उल्ट, जैसे सुइयां घूमती है उल्टा चलना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दायां। तो यहाँ एस का दायां घूमो यानी उल्टा चलो। तीसरे नंबर पर 1, 2 और ये 3। इसका दायां पूछा तो दायां तो इधर ही होगा, इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा तो बायां हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो दायां आ जाएगा। लेकिन इसको नहीं गिनना है, एक इसके बाद वाले को 1, 2, 3। तो तीसरा व्यक्ति कौन हो गया, एल। इसका उत्तर हो गया। तो ऐसे 5-6 प्रश्न बना सकते हैं। बीएसटीसी, पीटीईटी सभी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 बार आप पढ़ना, सवाल करना घर पे, बुक से साइड से समझ में आ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है किंतु परंतु पहले व्यक्ति के लिए आता है। मुंह अगर केंद्र की ओर है तो घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बायां, और अगर केंद्र की ओर मुंह है और अगर हमें पूछे कि दायां चलो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते ही क्या हो जाएगा, बायां। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।